आप सभी एमपी बोर्ड के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमपी बोर्ड के एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि है कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं मतलब क्लास 10 तो क्लास 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके ऊपर। तो छात्रों, यहाँ पर देखो एक नया चेंज आया है, ऑफिशियल चेंज आया है आपके ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग कि आपका जो क्लास 10th और 12th का पेपर है उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते थे, यदि आप 10th में हैं तो आपने जैसे 9th में पेपर दिए होंगे, आपके 30 ऑब्जेक्टिव रहते थे जिसमें खालिस्तान रहते थे, है ना, आपके सही विकल्प और बाकी सब ऑब्जेक्टिव रहते थे। उनके स्थान पर होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक प्रश्न, मतलब उनकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। वैसे तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑब्जेक्टिव ही है, बट ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया आपका पूरे ऑब्जेक्टिव, मतलब सही जोड़ी भी, सही विकल्प भी, एक वाक्य में भी। और फिल इन द ब्लैंक का मतलब आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे सब के सब फिल इन द ब्लैंक में, है ना। तो यहाँ पर आप देखो इस ऑफिशियल अपडेट को पढ़ सकते हो, जैसे कि ये अभी तो ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट आपके दैनिक भास्कर में आया हुआ है। जल्दी आपका एमपी बोर्ड की तरफ से भी इसका ऑर्डर पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों कक्षाओं के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ख़त्म कर दिया गया है। इनके स्थान पर एक अंक वाले फिलिंदी ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। मतलब पहले 5 आते थे, अब जितने भी रहें 30 32 है ना, आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। बोर्ड ने कार्यपालिका समिति की रिपोर्ट के आधार पर सब्जेक्ट के चैप्टरों को समूह बनाकर अंक योजना जारी की है। इसके अलावा सीबीएसई की तर्ज पर कोर्स में भी बदलाव किया गया है। तो एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं में सीबीएसई पैटर्न पर किताबों को लागू किया गया है। इसी आधार पर अभी पुस्तक निगम द्वारा 9वीं से 12वीं तक की किताबों का प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, तो ये तो रही मतलब आपकी अनादर थिंग, आपकी मतलब फालतू की बात है। मेन पॉइंट में फोकस करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र थे वो पैटर्न उनका परंपरा अनुसार था, मतलब पुराने तरीके का था, मतलब 30 अंक के ऑब्जेक्टिव होते थे। पर इस बार जो पैटर्न बदला है उसमें आपका क्या रहेगा, इस वर्ष आपका जो पैटर्न रहेगा इसमें ये रहेगा कि आपके सीबीएसई पैटर्न के अनुसार ही वर्ष 2023-24 की 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मतलब सबके सब 1 से लेकर 30 तक आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और जो आपको पता नहीं होंगे कौन से ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव ख़त्म किया जा रहा है, इससे नकल पर रोक लगेगी। नकल पर रोक लगेगी मतलब अब आपको नकल पे भी इस पर रोक लगेगी यदि आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन आएंगे तो, है ना। अब चैप्टरों के ग्रुप के आधार पर होगा अंक विभाजन, मतलब चैप्टर के जो ग्रुप है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, या नहीं कि आपका पूरे चैप्टर का ग्रुप है उसके हिसाब से आपके मतलब ब्लूप्रिंट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से आपका ब्लूप्रिंट बन जाएगा, पूरे के पूरे चैप्टर से आपका जैसे 3-4 चैप्टर हैं उनके ग्रुप में आपके बोलेंगे कि 4 चैप्टर का ग्रुप है, इनसे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस 4 चैप्टर के ग्रुप में 4 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप का आपका ब्लूप्रिंट बना है जो कि आप देख चुके होंगे। तो यही आपकी बात कही गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट कार्ड में भी बदलाव किया गया है कि एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा में प्रोजेक्ट के अंकों की कार्य प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। मासिम की 10वीं 12वीं के रिजल्ट में किसी विषय में 20 और किसी में 25 अंक प्रोजेक्ट के होते हैं। इस बार प्रोजेक्ट विद्यार्थियों की एक्टिविटी पर आधारित होगा, है ना। तो ये आपका क्या कहते हैं अखबार में आया हुआ है। जब अपडेट आएगी तो उसमें और क्लियर होगा। देखो इतना लंबा लंबा तो बड़ा लिखा है, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो वही आई है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे खालिस्तान बस रहेंगे, प्लस कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे ऐसा आपको क्लियर नहीं बताया गया है। जो कि आपका ब्लूप्रिंट आया है उसमें आप देख सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लूप्रिंट भी बता देंगे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।